हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेसन 7 द लॉस्ट कैमल, यानी कि खोया हुआ ऊँट। हम इस स्टोरी को समझेंगे और लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इस स्टोरी की शुरुआत। यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए इसे समझ लेते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट ऑफ एन एनिमल? क्या आप ये एनिमल्स के फुटप्रिंट पहचान सकते हैं? येस, आई कैन रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट ऑफ सम एनिमल्स। मैं कुछ एनिमल्स के फुटप्रिंट पहचान सकता हूँ। पहला किसका है? मैन का, लायन का, कैमल का, एलिफेंट एंड डक। Second, see the sketches of these footprints and find out who they belong to. अब आपको बताना है कि ये किस एनिमल्स के फुटप्रिंट है जो हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड, चूज़ फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द ब्लैंक स्पेसेस। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स दिया हुआ है, बस आपको लिख देना है कि कौन कौन सा किसका फुटप्रिंट है। तो चलिए चलते हैं अब स्टोरी की तरफ। Two merchants were searching for their lost camel in a desert. दो व्यापारी अपना खोया हुआ ऊँट एक रेगिस्तान में ढूंढ रहे हैं। They met an old man on the way. और वो रास्ते में एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। They asked him whether he had seen a camel. और उन्होंने पूछा कि क्या आपने एक ऊँट को देखा है? The old man in turn asked more questions. बदले में बूढ़े आदमी ने उनसे बहुत से सवाल किए। Is it an old animal? क्या ये एक बूढ़ा जानवर है? उसने पूछा। The owner said it was. मालिकों ने कहा कि हाँ ऐसा ही था। Is it lame on one leg? क्या वो एक पैर से लंगड़ा है? Asked the old man. बूढ़े आदमी ने फिर से सवाल किया। The merchants said it was. और फिर व्यापारियों ने कहा कि हाँ ऐसा ही था। Is it blind in the left eye? The old man asked again. और फिर बूढ़े आदमी ने फिर सवाल किया कि क्या वो एक आँख से अंधा था, उसकी बाईं तरफ की आँख से। The owners were little surprised. जो मालिक थे वो कुछ आश्चर्यचकित हुए। They said the animal was indeed blind in the left eye. उन्होंने कहा कि जानवर वास्तव में बाईं आँख से अंधा था। Have you seen the animal? क्या आपने हमारा जानवर देखा है? They asked the old man. उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा। Without answering, the old man said to them. और फिर बूढ़े आदमी ने उनका जवाब बिना दिए उनसे पूछा। Is the camel carrying wheat on side of its back? क्या ऊँट अपनी पीठ के एक तरफ गेहूँ ले जा रहा है? The owner said that it was true. और फिर मालिकों ने कहा कि हाँ ये सच है। Now they were sure that the old man had seen the animals. और फिर उन्हें यकीन हो गया कि इस बूढ़े आदमी ने जानवर को देखा है। And perhaps taken the goods. और शायद उसने ऊँट के ऊपर जो सामान था उसे ले लिया। The old man continued. बूढ़े आदमी ने अपना सवाल जारी रखा। Isn't the camel carrying honey on other side? क्या ऊँट अपनी पीठ की दूसरी तरफ शहद ले जा रहा था? The owners caught hold of the old man. फिर मालिकों ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया and asked him angrily. और बहुत गुस्से से उससे पूछा। Have you stolen the goods and killed the animal? क्या तुमने सामान चुरा लिया और जानवर को मार दिया? I have not even seen the animal, said the old man calmly. मैंने तो उस जानवर को देखा तक नहीं, बूढ़े आदमी ने बहुत शांति से आराम से कहा। The merchants asked him. फिर व्यापारियों ने उससे पूछा। Do you think we are fool to believe your story? क्या तुम हमें बेवकूफ़ समझ रहे हो कि हम तुम्हारी कहानी पे विश्वास कर ले?
एंड दे ड्रैग्ड हिम टू द खलीफास कोर्ट, और फिर वो उसे खलीफा के दरबार में खींच करके ले गए। द खलीफा लिसन टू द मर्चेंट स्टोरी, और फिर खलीफा ने व्यापारियों की कहानी सुनी। देन ही टर्न टू द ओल्ड मैन, और फिर खलीफा बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि क्या तुमने कैमल को यानी कि ऊँट को देखा है? The old man said he had never seen it in his life. फिर बूढ़े आदमी ने बोला वो अपने जीवन में कभी भी उसे नहीं देखा है। How do you know the camel is lame on one leg? तब आप ये कैसे जानते हैं कि ऊँट एक पैर से लंगड़ा है? ऐसा खलीफा ने पूछा। I looked at the footprints on the sand, said the old man. मैंने रेत पर उसके पैरों के निशान देखे, बूढ़े आदमी ने कहा। And one of them could hardly be seen, और उनमें से एक पैर का निशान मुश्किल से दिखाई दे रहा था। The Khalifa smiled and asked why the old man thought the camel was blind in one eye. खलीफा मुस्कुराया और पूछा कि बूढ़े आदमी ने ये क्यों सोचा कि ऊँट एक आँख से अंधा है। The animal had eaten the leaves of the bushes only on one side of the road, said the old man. जानवर ने केवल रोड के एक तरफ की झाड़ियों से पत्ते को खाया था, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। Why did you think the camel was carrying wheat and honey? asked the Khalifa. आपने ये क्यों सोचा कि ऊँट गेहूँ और शहद ले जा रहा था? खलीफा ने पूछा। I saw ants carrying fallen grains of wheat from one side of the road, said the old man. मैंने सड़क के एक तरफ से चींटियों को गिरे हुए गेहूँ के दाने ले जाते हुए देखा, बूढ़े आदमी ने कहा। And there were bees flying around on the other side, I suppose, said the Khalifa. और मेरे हिसाब से दूसरी तरफ मधुमक्खियाँ उड़ रही थीं, खलीफा ने कहा। Yes, your honor, said the old man. हाँ मालिक, बूढ़े आदमी ने कहा। The Khalifa then turned to merchants and said, फिर खलीफा व्यापारियों की तरफ मुड़े और कहा, This man had made use of his eyes to look at things. इस आदमी ने अपने आँखों का इस्तेमाल किया चीज़ों को अच्छी तरीके से देखने में। You have eyes too. तुम्हारे पास भी आँखें हैं। Use them. उनका उपयोग करो। You will find your animal. तब तुम्हें तुम्हारा जानवर मिल जाएगा। And he sent them away. और खलीफा ने उन्हें भेज दिया। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट, रीड एंड लर्न, आपको इसे पढ़ना है और याद करना है। सेकेंड, कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वर द टू मर्चेंट्स सरप्राइज्ड एट द ओल्ड मैन्स क्वेश्चंस? दो व्यापारी बूढ़े आदमी के सवालों से क्यों आश्चर्य हो गए थे? आंसर 1, the two merchants were surprised at the old man's questions. दोनों व्यापारी बूढ़े आदमी के सवालों से इसलिए आश्चर्यचकित थे as they thought how he could know about their camel. उन्होंने ये सोचा कि इस बूढ़े आदमी को हमारे ऊँट के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। That it was lame, blind in the left eye, कि वो लंगड़ा है और एक आँख से अंधा है। Carrying wheat on one side, और एक तरफ उसने गेहूँ टांगा है। And honey on the other side of its back, और दूसरी तरफ अपने पीठ पर हनी टांगा है। Second, why did the merchants think that the old man had seen the camel? Answer 2, the merchant से लेकर के यहाँ सीन द कैमल तक आपको क्वेश्चन से लिखना है। इसके बाद यहाँ से लिखना है बिकॉज ही गेव द रियल इंफॉर्मेशन टू द मर्चेंट्स अबाउट देयर कैमल। थर्ड,
Why did they take the old man to the Khalifa? Answer third. They took the old man to the Khalifa because they thought that he had stolen the goods and killed the animal. क्योंकि उन्होंने सोचा कि सारे सामान को इसने चुरा लिया और जानवर को मार दिया. Fourth, how did the old man know that the camel was blind? बूढ़े आदमी को कैसे पता चला कि उनका ऊँट अंधा था? Answer fourth, the old man knew that the camel was blind in the left eye because it had eaten the leaves of bushes only on one side of the road. क्योंकि ऊँट ने सिर्फ रोड के एक तरफ की झाड़ियों से पत्तियाँ खाई थी. Fifth, why were the bees flying only on one side of the road? मधुमक्खियाँ क्यों रोड के एक तरफ ही उड़ रही थी? Answer fifth, the camel was carrying honey on one side of its back, so the bees were attracted to it and were flying on one side of the road. क्योंकि ऊँट ने शहद टांगा हुआ था अपने पीठ पे दूसरी तरफ और मधुमक्खियाँ शहद को देख करके अट्रैक्ट हो रही थीं, इसीलिए रोड के एक तरफ वो उड़ रही थीं. Sixth, why did the Khalifa not punish the old man? खलीफा ने बूढ़े आदमी को सज़ा क्यों नहीं दी? Answer six, the Khalifa did not punish the old man because he had made wise use of his eyes to look at the things. क्योंकि उसने अपनी आँखों का अच्छे से इस्तेमाल किया चीज़ों को देखने के लिए. B. Complete the following sentences using the correct option. First, the two merchants were looking for their lost camel. Second, the old man's answers were in the form of questions. बूढ़े आदमी का जवाब भी सवाल की तरह था. Question number third, the old man asked whether the camel was lame. Fourth, the merchants were angry because he thought that the old man had stolen the goods and killed the animal. Fifth, the old man knew the camel was lame because one of its footprint could hardly be seen. Sixth, the Khalifa said that the old man knew so much about the camel because he used his eyes to look at the things carefully. Seventh, the merchants went to B. The Khalifa is the correct option. Eighth, the camel was option C, both lame in one leg and blind in one eye. Ninth, the Khalifa said to the merchant, use your eyes. 10th, the old man had never seen the camel. Third, word power. Match the words with their meaning without excitement, calmly. A tiny insect. B. A person who buys and sells goods. Merchant. Disabled in the leg or foot. Lame. Mark left by a foot or shoe. Footprint. B. Fill in the blank spaces in the sentences using the given words or phrases. यहाँ पे आपका words दिया हुआ है, इसको यूज़ करके fill in the blanks को complete करना है. फर्स्ट में आपका हो जाएगा सर्चिंग, सेकेंड कैरिंग, थर्ड एंग्री, फोर्थ अंडरस्टैंड, फिफ्थ turned a blind eye, sixth the camel is known as the ship of the desert, seventh a lame excuse, eighth foolproof, ninth to work hard, 10th leave footprint. Fourth, grammar in use. Fill in the blank spaces with the correct form of the verb. Two boys were playing in the ground with a ball. A few boys watched them. All of them were enjoying their free time. Suddenly, it started raining. Now, all of them ran back to their rooms. One of them picked up the ball. B. First,
शी हैज़ हर लंच एट 10 o'clock। आपको इसका क्वेश्चन बनाना है, जैसे कि यहाँ पे व्हेन लिखा हुआ है, तो आपको व्हेन यूज़ करके इसका क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, व्हेन डज शी हैव हर लंच। सेकेंड, शी हैज़ चपातीज एंड वेजिटेबल्स फॉर लंच। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्म करना है व्हाट लगा के। व्हाट डज शी हैव फॉर लंच। थर्ड, शी हैड डिनर एट हर फ्रेंड्स होम लास्ट नाइट। तो आपको इसमें वेयर का यूज़ करना है। वेयर डिड शी हैव डिनर लास्ट नाइट। फिफ्थ, लेट्स टॉक। You are talking to a friend on telephone who has returned from a journey during vacation. Ask 5 questions about his her journey. आपको अपने दोस्त से टेलीफोन पे बात करना है जो अभी अभी अपनी छुट्टियां मना के वापस आया है, और उससे 5 सवाल पूछना है। तो यहाँ पे हैं क्वेश्चंस, आप इसे अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। 6. Let's write. Imagine that you are the camel in the story. अब आपको यहाँ पे अपने आप को क्या इमेजिन करना है कि आप क्या है, कैमल। राइट द स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। और आपको एक स्टोरी लिखना है जिसमें आपको ये वर्ड्स का यूज़ करना है। कैमल इन डेजर्ट। अब आप अपने आप को सोचिए कि आप कैमल हैं और आप डेजर्ट में हैं। आई कैमल हैव टू वॉक ऑन द सैंडी ट्रैक्स। आई लीव माई फुटप्रिंट्स। दीज आर erased and lost by strong winds. The widespread sand area looks like a lake of water. I went there thinking I could get water there, but I didn't, so I went back. In that sandy land, I got some leaves and I was very happy. सेकेंड, गिव अ टाइटल टू योर स्टोरी। और आपको अपनी स्टोरी को टाइटल देना है, जैसे कि हमने दिया है यहाँ पे कैमल इन डेजर्ट। सेवेंथ, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स गिवन बेलो। आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है एनिमल्स का और बर्ड्स का, आपको उसका नाम लिखना है। तो फर्स्ट वाला है एलिफेंट, सेकेंड है जेब्रा, थर्ड पेंगुइन, फोर्थ जिराफ। Write at least 4 sentences about each of the 4 pictures shown above. Use the clues given in the boxes. अब वहाँ पे एक बॉक्स था जिसमें कुछ क्लूज़ दिया हुआ था, उसको यूज़ करके आपको हर जानवर के बारे में 4-4 सेंटेंसेस लिखना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। बी, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो इट। यहाँ पे एक पैसेज है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और फिर नीचे क्वेश्चंस का आंसर देना है। फर्स्ट, इन व्हाट वेज कैन द कैमल हेल्प अस इन एग्रीकल्चर? कैमल पुल्स प्लग्स, टर्न्स व्हील्स टू इरिगेट फील्ड्स and carry goods to the market, thereby helping in agriculture. Second, what's the use of the camel's hump? कैमल के हम्प का क्या यूज़ होता है? हम्प जो कि कैमल के पीठ के ऊपर ऐसा उठा सा उसकी स्ट्रक्चर होता है ना बॉडी में, इसे कहते हैं हम्प। ये आप इधर से समझ सकते हैं, ये मेरा कैमल डायनासोर की तरह दिख रहा है, बट आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो इसका हम्प होता है ना, इसका क्या यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं। कैमल्स हम्प इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कार्स। कैमल इस हम्प में वाटर स्टोर करके रखता है, रेगिस्तान में उसे पानी या खाने की कमी हो जाए तो फिर उसकी बॉडी वीक ना हो। थर्ड, how is the camel's body suited to the desert's hard conditions? Camel has a hump which acts as a source of energy when food and water are scarce. It has broad soft feet for a steady grips in the sand. A thick skin protects it from the sun and cold nights. Its eyes have 3 eyelets to keep out sand. Its ears and nose are adapted to keep out sandstorms. Fourth, what does the camel eat? Answer fourth, camel eats grass,
dates and grain when available. Deep in the desert, it eats dry leaves and seeds. Fifth, give a suitable title to the passage. आपको पैसेज के लिए एक अच्छा सा टाइटल देना है. तो टाइटल हमने क्या दिया? कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट. आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.